हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि प्रीलिम्स को लेके जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज थे कि किस तरीके से पढ़ें। हालांकि ये स्ट्रैटेजी हमने एक बार आपको पहले शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब जो लगभग 125 दिन या 120 दिन के लिए जो भी बचे हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए डेट आ चुके हैं। आप जानते हैं कि सब 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है। तो इसके रिगार्डिंग जो कैसे क्या आगे प्रोसीड करना है, सबसे पहले चीज़ तो इसमें बता दें कि जो स्ट्रेटजी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, इसमें आपको क्या करना है कि प्री प्लस मेंस, ठीक है, दोनों आपको प्री और मेंस के लिए अगर आप देखिए, प्री आपका अगर पहले से होता आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए वरी करने की बात नहीं है। बट मेंस अगर आपका प्री रुक रहा है, प्री अब तक नहीं हुआ है, तो प्री पर थोड़ा समय ज़्यादा दीजिएगा और मेंस को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा, 5 और 6 पेपर और बाकी अदर चीज़ें। अब इसमें क्या है कि जो 125 दिन या 120 दिन बचे हैं, तो उसको पहले हम 90 प्लस में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 90 दिन के यहाँ पर आपको टारगेट दे रहे हैं शेड्यूल्ड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए और इस पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, आपके 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 90 दिन आप इसमें रख देंगे इसके लिए, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के लिए। और बाकी जो बचे दिन है उसको आप एडिशनल रख लीजिएगा। जो दिन बच रहे हैं उन डेज़ में क्या करना है, कहीं आपका कोई लैक हो गया, कोई सिलेबस का पॉइंट छूट गया, उस चीज़ पे आप फोकस करेंगे। बाकी लास्ट के रिवीजन के लिए एक बार फिर से इन सब चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आपको हम स्टडीज़ बताते हैं किस तरीके से कौन कौन से बुक को पढ़ना है ना। और ध्यान दीजिएगा, जो भी बुक पढ़ेगा उसको एकदम अच्छे से उसमें PYQ प्रीलिम्स के PYQ एकदम अच्छे से रट के लगा दीजिएगा। और उसके लिए अलग से सेशन जो भी है ना, वो चल रहा है। अगर आप देखना चाहें तो अपने इस चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। चाहे देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे PYQ भी यहीं मिल जाएगा, ठीक है, मेंस का भी मिल जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर आप कवर करना चाहें तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी चलिए हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेटजी में किस तरीके से क्या क्या चीज़ आगे पढ़नी है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको हम बताते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्री और मेंस की दोनों स्ट्रेटजी यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। इसमें पहले एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें हम बता रहे हैं। उस चीज़ को अगर आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। फिर बाद में आप ये मत कीजिएगा कि ये चीज़ हमने ऐसे किया, ऐसे नहीं हुआ। जिस तरीके से बताते रहे हैं, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, किसी चीज़ को आपको ऐसे फॉलो करके देखिए, आपको एकदम बिल्कुल फ़ायदा होगा। 100% ये चीज़ काम करेगा। पहले तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे सारे कौन कौन से सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ने, किस तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला अप्रोच हम आपको लेकर बताते हैं प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है। प्रीलिम्स ओरिएंट पे जब किस तरीके से पढ़ना है। और इससे पहले बता दें कि जो टाइम है आपके पास, टाइम पहले जानिए कि अभी मान लीजिए आपका जून चल रहा है, ठीक है। जून, आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होना है, ठीक है। तो इसको तो अभी रहने दीजिए। बाकी 3 महीने और इधर 3.5 महीने। तो अभी यहाँ पे जो हम आपको टारगेट बता रहे हैं वो 90 दिन का लेकर बता रहे हैं, ठीक है। तो इस 90 दिन को कैसे यूज करना है, जिन लोगों का प्रीलिम्स का पहले से तैयार है वो आप तो ये कर सकते हैं। पहली चीज़ कि अपना मेंस से पूरा फोकस रखें, ठीक है। जिनके लिए दोनों लेके चलना है, प्रीलिम्स और मेंस, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो दोनों साथ लेके चलें, ठीक है। पहली बात तो अपनी स्टडी आवर है, जो भी पहले तो मैं 8 घंटे को लेकर कहता हूँ, 8 घंटे रेगुलर स्टडी नहीं, 8 घंटा तो 6 घंटा, ठीक है, 4 घंटा जो भी आपकी स्टडी है, ठीक है। तो PCS के लिए आपको करना क्या है कि जो आपका यूपीपीसीएस है इसके लिए आपको करना है, आप जो भी इसमें से फॉलो करें, कोई भी हो, उसके लिए आप टाइम को अपना दोनों को प्रॉपर बांटें। क्योंकि एग्ज़ाम आप जानिए आपका 3 चरण का है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो मेंस के लिए आप क्या करेंगे कि जो पेपर आपने अब तक नहीं पढ़ा है, जैसे कि 5वां 6वां पेपर अगर आपने, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, तो 5वां 6वां पेपर के लिए बताएं कि यहीं पे आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको 100 मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है। और साथ साथ बता दें कि स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराया जा रहा है। तो अगर आपको अपना खुद से पढ़ें तो भी पढ़िए मेंस के लिए, ठीक है। अभी आपके आगे चल के हम बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए मेंस के लिए। लेकिन स्पेशली प्री के लिए क्या है ना कि आप 90 दिन का टारगेट रखिए। इस 90 दिन में किस तरीके से आप किस बुक को पढ़ के रिवीजन कीजिए और क्या नोट्स बनाइए, आगे चल कैसे रिवीजन करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानिए। तो हिस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि NCERT आपके लिए मस्ट है, ठीक है। टाइम है, आप NCERT को फटाफट से 11th-12th की जो NCERT है हिस्ट्री की, उसको आप एक बार फटाफट देख जाएं। जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है उसको अपना रिवाइज़ कर लें। स्पेक्ट्रम तो खैर एक काफ़ी डिटेल एनालिसिस के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर वहाँ से आपको स्पेक्ट्रम नहीं कवर कर पा रहे हैं तो परीक्षा वाणी की बुक में बता रहा हूँ, आधुनिक भारत, ठीक है। ये बुक इसलिए कर रहा हूँ कि प्री के लिए एकदम रामबाण है। यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएंगे पूरा, और उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, इसमें MCQ मिल जाएगा अगर आप ये बुक फॉलो करते हैं परीक्षा वाणी की, ठीक है। तो इसके साथ आपको घटना चक्र नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम
ऑलमोस्ट चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हर चैप्टर के अंत में आप देखेंगे कि 700-800 से क्वेश्चन MCQ दिए हुए हैं। उसके साथ जो टॉपिक आपको हिस्ट्री का आपको लग रहा है कि आपको नहीं, जो पोर्शन आपको छोड़ना है उसको छोड़ना नहीं है, उसको क्या करना है, आप लूसेंट से एक बार पढ़ जाइए, उसको क्या कीजिए, लूसेंट से पढ़ जाइए। तो डिटेल सोर्स आपके लिए हमने क्या क्या बता दिया हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनते चलिएगा, सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए 11th-12th के NCERT, ठीक है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए, परीक्षावाणी फिर मॉडर्न के लिए, और NCERT अगर आप 11th-12th जब उसमें कर लेंगे RS शर्मा वाले से, ठीक है, तो आपका एंशिएंट और मिडाइवल ऑलमोस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है आप देखेंगे तो मॉडर्न से ज़्यादा है, तो इसलिए फोकस ज़्यादा मॉडर्न पर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप फॉलो कीजिए, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर बता दें कि करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए भी जनवरी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके लिए भी आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, एकदम सेलेक्टिव करंट अफेयर बनाया गया दोस्तों। तो आप जाकर वहाँ से विजिट करके देख लीजिए, या फिर आप कोई मैगजीन एक फॉलो कर लिए, कोई भी एक मैगजीन जो आपको अच्छी लगे, घटना चक्र की मैगजीन है, आई दृष्टि है, ठीक है, उसको आप एक फॉलो कर लिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज रहने वाला है UP PCS में 30 से 35 क्वेश्चन का। UP स्पेशल के लिए भी परीक्षावाणी की बुक है, आप उसको अगर एक थ्रोली पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 2 पोर्शन हो गया। अब बता दें आपको ज्योग्राफी के लिए, ये जो मेन पोर्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके लिए भी आपको 11th-12th के NCERT में मैं कहूँगा मस्ट है, इसको स्किप नहीं करेंगे, जिस तरीके से हिस्ट्री के लिए है। फिर यहाँ पे परीक्षावाणी की बुक आपको ही बता रहे हैं, आप इस चीज़ को हिंदी मीडियम के लिए प्रीफर करिए। इंग्लिश मीडियम में आप अगर जो आपने बुक पढ़ रखी है उसको पढ़ लीजिए, या फिर तो जा सकते हैं किसके साथ, घटना चक्र के साथ। यहाँ पे भी जो टॉपिक आपको छोड़ना है उसको छोड़िए मत, लूसेंट से ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चीज़ें समझ में आ रही है किस तरीके से करना है। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th के NCERT ये मस्ट चीज़ें जिसको आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्किप करेंगे तो क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर छूट जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके NCERT से डायरेक्ट मिल जाएंगे, जो बेसिक कंसेप्चुअल पे होंगे, आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो 2 जगह लूसेंट और ये स्पेक्ट्रम अगर आप चीज़ें हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में आएगी। बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, ठीक है। लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ घटना चक्र जरूर लगाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। क्या होता है कि क्वेश्चन जो वहाँ से ना रिपीटेड है और PYQ फॉर्म में है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है उसको हमने समझा रखा है, आप चाहे जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब देखेंगे परीक्षावाणी यहाँ भी, क्योंकि ये मैं हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इतना स्पेसिफिक हो जाएंगी ना, आप एक बार इस बुक को पढ़ के देखिए, आप यकीन मानिए कि आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आपको एकदम सारे कंसेप्ट एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड। मेंस के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को कर रहा हूँ, ये प्री के लिए है सिर्फ। तो लक्ष्मीकांत और परीक्षावाणी, घटना चक्र साथ साथ में, पॉलिटी के लिए हो गया। उसके बाद से इकोनॉमी के लिए और पर्यावरण के लिए। इकोनॉमी घटना चक्र से कुछ सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से योजनाएं पढ़नी है, बजट देखना है इकोनॉमी UP और केंद्र दोनों का। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए सिर्फ परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। उसमें 5 अच्छे 8 चैप्टर हैं, उसमें से 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन 5 चैप्टर को आप पढ़ जाइए, MCQ लगाइए, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, घूम फिर के उसी बेस पे क्वेश्चन रहता है। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ फैक्ट अच्छे से रटे होने चाहिए। आप कुछ लोग कहेंगे फैक्ट है, तो फैक्ट भाई जब पूछ रहा है एग्जाम तो आपको तो उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है, तो फैक्ट तो रटना पड़ेगा। तो जो कुछ फैक्ट है उसको एक जगह आप एक पेज पर बनाइए, उसको फटाफट से क्या कीजिए, रट जाइए, दूसरा उसका कोई उपाय नहीं है। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए सिर्फ आप घटना चक्र सफिशिएंट हो जाएगा, उसका नोट्स बना लीजिए, स्पेशली बायो का कहूँगा, बायो का, क्योंकि बायो का क्वेश्चन ज़्यादा रह रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं साइंस के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए मेंस के लिए क्या क्या है। मेंस के लिए जो कर रहे हैं, हिंदी के लिए मैं तो कहूँगा पहले तो घटना चक्र जो मेंस सीरीज है ना, उसको आप थोड़ी एक बार देख जाइए, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। और आप बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए तो जो इनका एक आता सुनिए, इसका अगर टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा, PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, PDF आपको दे देंगे। वहाँ पे क्या है कि इसमें जो मेंस के इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट इतना अच्छा है कि आप PCS के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में सारे सिलेबस को कवर किया हुआ है, तो ये चीज़ आप कर लेंगे। इन सब के अगर मेंस के लिए अगर PDF चाहिएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे हम एक फ्री मटेरियल के ग्रुप में वहाँ पे बहुत सारा PDF मिल जाएंगे, जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जिस तरह के भी नोट चाहिए आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ आप वहाँ से कर लीजिए मेंस के लिए, ठीक। तो घटना चक्र मेंस, और उसके साथ जो हमने बताया रहे ना PYQ मस्ट है मेंस के लिए। ट्रेंड एनालिसिस कीजिए किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहाँ से नहीं पूछा हुआ है वहाँ से क्वेश्चन को आप देखिए, जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो भी क्वेश्चन को समझिए। तो PYQ मस्ट है किसके लिए, मेंस के लिए, दोस्तों इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ एक चीज़ क्या बताते हैं यहाँ पे कि PYQ के साथ साथ जिस तरीके से 5वां और 6वां पेपर है, पेपर 5th एंड 6th, यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि इसका अभी एक बार पेपर हुआ है और ये आपको तैयार पहले से रखना है। एक बार एटलीस्ट जितना टाइम है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो रिवीजन का नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट एक बार पेपर 5 और 6 को आपको बता रहे हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी तरीके से इस बार के जो PCS मेंस के रिजल्ट आए हैं
ठीक है, उसमें देखा गया है कि ऑप्शनल की तरह भूमिका निभा रहा है कि बहुत सारे लोग एक एक मार्क्स फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, किसी का 60 नंबर भी है, 200 में से अन्य इस तरह का नंबर आ रहा है, तो किसी का हाई भी किसी का भी कम है। तो इस चीज़ को आप जरूर फोकस करके मेंस को छोड़ के मत जाइएगा, अभी इधर 2-3 महीने में इसको आराम से एक साथ कीजिए। तो ये चीज़ें आई होप समझ में आ गई, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब जो आपका ये 90 डेज़ का टारगेट है उसको कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो चीज़ समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो आप टाइम देंगे डेली, तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे नहीं, आप मेंस भी पढ़ रहे हैं, साथ में प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं, तो प्री के टाइम के लिए जो आप टाइम देंगे उसमें मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री के लिए आप पहले एक टारगेट रखिए 20 दिन का, ठीक है। उस 20 दिन में 10-10 का डिवाइड किए, 10 दिन पूरा मॉडर्न थ्रोली पढ़िए, जितना टाइम से आप प्रीलिम्स को फोकस किए 8 घंटे में 4 घंटा या फिर बाकी चीज़, उसके साथ 10 दिन प्रीलिम्स में मॉडर्न को दीजिए और 10 दिन में एंशिएंट और क्या कीजिए मिडाइवल कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 20 दिन में आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा नोट्स अपना सेल्फ बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स का रिवीजन मस्ट है, कितना हो पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, एक किताब को 5 बार पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बार बार पढ़िए और नोट्स को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको यहाँ पर दे रखा है 20 दिन ज्योग्राफी के लिए, 10 दिन इंडियन को दे दिए, 10 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी को। इस तरीके से सेगमेंट वाइज अगर आपको प्लान चाहिए, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फ्री की मेंटरशिप मिल रही है वहाँ पे, तो आप इसको फ्री का समझ के तो बहुत लोग नहीं कर, लेकिन जो भी दोस्त जुड़े उनका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। डेली बेसिस पे टारगेट आपको मिल जाएगा वहाँ पे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कंप्लीट कीजिए। पॉलिटी के देखिए 10 दिन पॉलिटी को दीजिए, 10 दिन में ये भी इकोनॉमी के लिए 10 दिन और पर्यावरण के लिए 10 दिन। ये 10-10 दिन क्यों, ये 3 दिन में आप पूरे कंसेप्ट को पढ़िए जो आप टाइम दिए प्रीलिम्स को। उसके साथ क्या कीजिए, आप जो MCQ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो शिफ्ट हम पहले बता दें, 2 शिफ्ट में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, प्री और मेंस, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है जिनका प्रीलिम्स रुक रहा है उनके लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो 90 दिन में हो जाएगा। फिर अगले 1-1.5 महीने में जो आपको बचेगा, 1 से 1.5 महीना आपके पास समय बचेगा, उसके बाद भी 1 से 1.5 महीना समय बचेगा, तो उस महीने में क्या करेंगे, आप फिर से रिविज़न कर लेंगे एक बार। उसी तरीके से साइंस को 20 दिन दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कम क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा रहते हैं। 10 दिन पूरा बायोलॉजी के लिए डेडिकेट कीजिए, 10 दिन में आप फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट रहता है इसके बाद भी, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जो आपके सारे टारगेट हम बता रहे हैं वहाँ पे आपको डेली बाय डेली का मिल जाता है कि हाँ इस डे में इतने दिन में ये पॉइंट कवर करना है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज करा दी जाती है, प्रीलिम्स की, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आई होप सो कि जितना हमें बताना था ये सारी चीज़ें बुक्स वगैरह आपको बता दी हैं, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई चीज़ रह जाता है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। करंट अफेयर मत मिस कीजिए, एक चीज़ और फिर से बता दूँ, करंट अफेयर के लिए दोस्तों करंट अफेयर मत मिस कीजिएगा। 30 से 35 क्वेश्चन आना है, यही आपको सिलेक्शन प्रीलिम्स पास कराएगा या फेल कराएगा। तो इसको आप जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जनवरी से लेकर जब तक एग्जाम इधर का तो एकदम पढ़ जाइए, फिर बाकी का इतना तैयार होता है तब पीछे का जाइएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि यूपी PCS के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे यूपी PCS के लिए प्रीलिम्स के लिए GS की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है। जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बता दें दोस्तों जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज,
कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।